अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। चिश्ती रसूलुल्लाह, क्या हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने किसी मुरीद को हुक्म दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो। नाज़रीन, यह कलमा आपने मेरी इस वीडियो से पहले भी यूट्यूब पर देखा होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चिश्ती रसूलुल्लाह को लेकर बहुत शोर मचाया। मैंने उसकी वीडियो देखी, वो चंद किताबें उठा के उसने हवाला जात भी दिए। मैं चूँकि या रसूलुल्लाह कहने वाला सुन्नी हूँ, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, सहाबा कराम से मोहब्बत करता हूँ, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन, औलिया कराम तमाम से मोहब्बत करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो गया, हैरान हो गया कि क्या हमारी कुतब में भी ऐसे मवाद मौजूद हैं, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अल्लाह पाक के वली हैं, ये उनसे चिश्ती रसूलुल्लाह को मंसूब कर रहा है, इसमें हकीकत क्या है? और अपनी ज़ाती मसरूफियात, क्योंकि मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ और ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं तहकीक नहीं कर सका, ना किसी आलिम दीन से ना वैसे, कि आखिर ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मामला क्या है। इसी दौरान परसों शायद मैंने यूट्यूब ओपन किया तो एक क्लिप मेरी नज़र के सामने से गुज़रा कि जिसमें एक यंग आलिम दीन, यंग नौजवान अल्लामा साहिब चिश्ती रसूलुल्लाह का रद्द फरमा रहे हैं और साथ ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ठुकाई भी कर रहे हैं, जो कि अपने आप को इल्मी किताबी कहता है। लेकिन इल्मी किताबी इतना है कि सिर्फ मौका चाहिए ज़ुबान दराजी करने के लिए। अगर तुम इतनी ही रिसर्च करते हो, इतनी ही तहकीकात करते हो, तो ये नहीं कर सकते कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह आया कहाँ से, ये कब ईजाद हुआ, चिश्ती कहाँ से आया, किसने पढ़वाया? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने किसी मुरीद से कहा? बस वो वीडियो देखी तो बहुत मज़ा आया, इंतहाई मुदल्लल गुफ्तगू थी। मैंने ये अल्लामा साहब को पहले नहीं सुना, ना मैं इनके नाम को जानता हूँ, लेकिन इन्होंने बातें बड़ी कमाल की हैं। अगर ये अपना नाम बता देते तो मैं ज़रूर उनका नाम भी लेता, क्योंकि ऐसे आलिम दीन, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। और 1400 सालों में अगर कुछ गलत चीज़ें हम में राइज हो चुकी हैं, नाज़रीन, अगर हमारी उंगली ज़ख्मी हो जाए तो क्या हम इसको काट के फेंक देंगे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यही कहता है कि ये गलत हो चुका है, इसको फेंक दो। मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होता। अगर अपनी ज़ाती उंगली हमारी ज़ख्मी हो जाए तो इस पर हम मरहम पट्टी कर सकते हैं, इसका इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने तन से इसको जुदा नहीं कर सकते। इसी तरह अगर 1400 में हमारे जो कुतब हैं उनमें अगर चंद गलत चीज़ें किसी ने शुमार कर दी हैं, हमारी आम जिंदगी के मामूलात में अगर कुछ लोगों ने, चूँकि पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा था, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, तो अगर उनकी जो गलत चीज़ें हैं अगर अब भी रस्मी तौर पर हमारे मुसलमानों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो हम उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी मरम्मत, उनकी मरहम पट्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको काट के नहीं फेंक सकते कि यार तुम ये गलत काम करते हो, हमारा तुम्हारा नाता ख़त्म। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की यही कोशिश है कि अवाम को औलिया कराम के ख़िलाफ़ किया जाए, उलमा कराम के ख़िलाफ़ किया जाए और इनके जहन में नफ़रत भर दी जाए। आप उसकी वीडियोस देखें ज़रा यूट्यूब पर जाकर। औलिया कराम तो करीब की बात रह जाती है। अब मैं आगे दर्जा बदर्जा आपको चीज़ समझाने लगा हूँ। सबसे पहले नबियों की ज़ात है अल्लाह पाक के बाद। उसका एक क्लिप है जिसमें उसने अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ज़ुबान दराजी की, बकवास की। उनकी वालदा
हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर ज़ुबान दराजी की है, बकवास की है, उनको भी नहीं छोड़ा, गुस्ताख अंबिया है। उसके बाद सहाबाए किराम पर बकवास की है, उसके वीडियो क्लिप मौजूद हैं मेरे चैनल पर भी, ऐसी वीडियोस जिनमें एक्सपोज किया गया है, उलमा किराम ने किया है, आप उनको देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सहाबाए किराम जिन्होंने नबी पाक की सोहबत पाई, उन पर भी ज़ाती बकवास की है, बकवास की है, गंदे अल्फाज। अच्छा, उसके बाद सहाबाए किराम की सोहबत पाने वाले जो मुसलमान हैं उनको ताबईन कहते हैं। इसने ताबईन को भी नहीं बख्शा। मेरे आका की सोहबत पाने वाले सहाबी, सहाबी की सोहबत पाने वाले ताबई, ताबईन को भी नहीं बख्शा। अच्छा, उसके बाद ताबईन की सोहबत पाने वाले तबा ताबईन, उनके बारे में भी जुबान दराजी की, बकवास की। इसी तरह औलिया कराम को भी नहीं छोड़ा, बात बात पर बकवास करता है। आपके देखने वाली वीडियो है। अब फैसला आपने करना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि चिश्ती रसूलुल्लाह को लेकर अवाम में गुमराही फैला रहा है, वो ठीक कह रहा है या ये अलामा साहब जो तहकीकी और मुदल्लल गुफ्तगू कर रहे हैं और सारा बायोडेटा इस वीडियो में हमें बता रहे हैं। फैसला आपने करना है। मुझे तो अलामा साहब की गुफ्तगू बहुत पसंद आई। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। ऐसे उलमा जो मर्द मुजाहिद हैं, जो हर टाइम बातिल के सामने डटे हुए हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, इल्म व अमल में बरकत दे। और ऐसे उलमा क़यामत तक आने वाले हर फितने को एक्सपोज करने के लिए हमारी रहनुमाई करते रहें। आइए मिलकर देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह का मुदल्लल जवाब। जी, पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है। उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक दफा तू कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा नाउज़ बिल्लाह तुम्हारे वलियों ने, बाबों ने कलमा पढ़ा दिया, कुफर कर दिया। वो बस उन्होंने झंडा उठा दिया, कहते नहीं हम इल्मी किताबी हैं, हम इनको नहीं मानते। क्यों? वो कहता मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कलमा नहीं पढ़ाया, वलियों ने कलमा पढ़ा दिया, लिहाजा मैं वलियों को नहीं मानता। सबसे पहले इस कलमे को हकीकत के आईने में देखिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आपका सिलसिला तरीक़त अभी लफ्ज़ चिश्ती के नाम से मौसूम नहीं हुआ था। अच्छा। सूबा हरात जो अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, उसका एक शहर, अब वो ज़िला भी है जी, उस ज़िले का नाम लफ्ज़ चिश्त था जी। और वहाँ पर जो अकाबिर, जो बुज़ुर्ग थे, उनकी औलादें अपने आप को चिश्ती कहा करती थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी अपने आप को चिश्ती नहीं कहा। अच्छा। आपके किसी मुरीद ने सारी जिंदगी आपको चिश्ती नहीं कहा। आपकी औलाद ने, आपके मुतवस्सिलीन ने सारी जिंदगी आपको चिश्ती नहीं कहा। उस वक़्त बर्रे सगीर पाको हिंद में, पाकिस्तान और इंडिया में लफ्ज़ चिश्त अभी बोला ही नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। जब हमने ये बात देखी, अब एक लफ्ज़ जो अभी वजूद में नहीं आया, वो ये इन्होंने कहा नहीं नहीं वो जी कलमा पढ़ा दिया। किस लफ्ज़ का कलमा पढ़ा दिया? जो लफ्ज़ अभी दुनिया में नहीं आया, जो लफ्ज़ अभी वजूद में नहीं आया, उस लफ्ज़ का कलमा पढ़ा दिया। वाह जी, इल्मी, ये इल्मी किताबी हैं। ये कितने यतीमुल इल्म लोग हैं। सबसे पहले हमारा इनको चैलेंज है, जेलम के कब्रिस्तान खोद लो, उनमें से अगर आपको कोई डिक्शनरी ऐसी मिल जाए जिसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में लफ्ज़ चिश्त इस्तेमाल हुआ हो तो आप हमें दिखाएं। सही। आपकी सारी ज़िंदगी में लफ्ज़ चिश्ती कभी बोला ही नहीं गया। और आपका जो दीवान आपकी तरफ मंसूब है, उसके अंदर आपका तखल्लुस मुइनी है। आपका मुइनुद्दीन लक़ब था, जिसकी वजह से आप अपने आप को मुइनी कहा करते थे। अल्लाह अकबर। यानी लफ्ज़ चिश्त ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में मार्ज वजूद में नहीं आया था, और इन्होंने अंदर इबारत एक डाल के देकर उनके बस कलमा पढ़ा दिया किस लफ्ज़ का, जो लफ्ज़ अभी पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई बंदा कहे इमाम बुखारी ने उर्दू ज़बान में एक किताब लिखी थी, तो लोग तो कहेंगे आप यतीमुल इल्म जाहिल इंसान। इमाम बुखारी के दौर में तो अभी उर्दू ज़बान बनी नहीं थी, उन्होंने किस तरह उर्दू ज़बान में किताब लिखी?
उन्होंने यही काम इधर किया। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा दिया। कौन सा लफ्ज़ है चिश्ती? जो अभी बरसगीर पाक व हिंद में आया ही नहीं था। अब हर मुसलमान फैसला करे, जो लफ्ज़ अभी वजूद में इस सिरे से नहीं आया, उस नाम का कलमा ख्वाजा साहब ने कैसे पढ़ा दिया। दूसरी बात, ये बात लिखी कहाँ है? हश्त बहिश्त बुजुर्गों की अक़वाल पर एक किताब है, उसके अंदर एक किताब है दलीलुल आरिफीन, और मैं दावे से कहता हूँ ये जितने चिश्ती रसूलुल्लाह का झंडा जिन यतीमुल इल्मों ने उठाया है, सारी ज़िंदगी इन्होंने दलीलुल आरिफीन असल किताब की शक्ल नहीं देखी, लेकिन नारा लगा दिया ओए होए अस्तगफिरुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा दिया, काफिर बन गए, मानने वाले शिरक कर गए। बस जिन्होंने किताब की शक्ल नहीं देखी वो आके हमें कहते हैं जी कलमा पढ़ा दिया, बस वो कुफर हो गया। दलीलुल आरिफीन किस जबान में लिखी गई थी? इनसे ये पूछें, अरबी में थी या फारसी में थी? लिखने वाले का नाम क्या था? असल किताब इनमें से कितने बंदों ने देखी है? इनमें से को 10 बंदे, बल्कि 10 को 2 बंदे भी नहीं होने जिन्होंने ये किताब असली हालत में देखी हो। क्या इनसे पूछे आपने असली किताब में ये बात पढ़ी है कि ख्वाजा साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया? अच्छा, उसके बाद इसका उर्दू तर्जमा सबसे पहले किसने किया, कब किया, कहाँ से शाया हुआ? ये बातें तसव्वुफ की किताबों में बाज लोगों ने शामिल कर दी। फिर कहेंगे कि जब आपकी किताब में एक लिखी है, आप किताब को आग क्यों नहीं लगाते? किताब को आग लगा दें। मैंने कहा जी बिल्कुल लगाते हैं आग। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्ने कसीर है, और इसके अलावा ये बात जो मैं अर्ज करने लगा हूँ हदीस की किताबों में भी लिखी है और कुरान मजीद की मुतअद्दिद तफसीरों में लिखी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन 2 सूरतों को कुरान का हिस्सा ही नहीं मानते थे। ये बात इसमें लिखी है। कुरान का एक लफ्ज़ का इनकार करने वाला दार इस्लाम से खारिज। आप बंदा अपनी अकल से सोचे, क्या अब्दुल्ला बिन मसूद ये बात कर सकते हैं? कहें जी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो सहाबी थे, वो ये बात तो कर ही नहीं सकते। इस किताब में लिखी है। अब मेरा सवाल है, ये किताब छप क्यों रही है? इस किताब को आपके मौलवियों ने, वो जेलम वाले यतीमुल इल्म दोस्त ने इस किताब को आग क्यों नहीं लगाई? जिन जिन हदीस की किताबों में ये रिवायत है, आज तक ये रिवायत निकाली क्यों नहीं गई? और इन किताबों को आग आप लगा सकते हैं? तो कहेंगे नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो कुरान की तफसीर है, इसमें जो गलत बात अगर कोई लिखी है हम उसको रद्द कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। तो हश्त बहिश्त की तरफ जब ये उसूल लाते हैं हम, तब आप पर के इल्म पर मौत वाक़या क्यों हो जाती है? अगर ये उसूल वहाँ पर अपनाया तो तब क्या होगा? इनकी यतीमुल इल्मी का सारा सबूत आ जाएगा कि ये तो धोखा दे रहे हैं अवाम को। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अल मजमू में फरमाते हैं, वमा नुक़िला अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़िल मुअव्वज़तैन बातिलुन लैसा बिसहीहिन अन्हु। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद से ये जो बातें मनकूल है ना कि वो मानते ही नहीं थे, फरमाया नहीं, ये गलत बात है, बातिल बात है और सही नहीं है। हालांकि अभी भी ये किताबों में छप रहा है, लिखा जा रहा है, निकालते क्यों नहीं? भाई जो झूठी बातें अगर किसी ने शामिल कर दी, उनको कुरान और सुन्नत का हिस्सा नहीं माना जाएगा, उनको बुजुर्गों का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो झूठी बात समझ के रद्द कर दी जाएगी। और दूसरी बात, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि वो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के हर नबी होने के कायल थे। यानी वो फरमाते थे, ये उनकी तरफ मनकूल है, उनकी तरफ मंसूब है, ये बात फरमाई नहीं उन्होंने कि उनकी तरफ मंसूब है बात कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते थे 7 ज़मीनें 7 आसमान है, हर ज़मीन में आदम भी है, नूह भी है और मोहम्मद भी है। नाऊज़ु बिल्लाह, अगर ये अकीदा रखें, ख़त्म नबूवत वाला अकीदा किधर जाएगा? और वो भी सारी किताबों में, ये फतुल बारी में और दीगर इस तरह की किताबों में ये बातें छप रही हैं। आज तक इन्होंने इन किताबों को आग क्यों नहीं लगाई? इन किताबों में से निकलवाया क्यों नहीं? और इन किताबों के हवाले देते नहीं थकते। सही इब्न खुज़ैमा, मुस्नद अबी अवाना और दीगर हदीस की किताबों में ये झूठी रिवायात मौजूद है जो अपनी सनद के एतबार से बिल्कुल मजरू और गलत है, उनकी तरफ मंसूब कर दी गई। अब आज तक इन्होंने क्यों इस बात को लोगों को नहीं बताया? ये किताबों से आपने बातें निकलवाई क्यों नहीं? क्या आप इन बातों को मानते हैं? तो कहेंगे नहीं नहीं, हम नहीं मानते। और दूसरी बात, अगर इन बातों की सहाबा की तरफ झूठी बातें मंसूब हो, उनकी सनद गलत हो, कोई मुसलमान नहीं मानता। मैं पूछता हूँ, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला झूठा डंगोसले पे मबनी कलमा जारी कर दिया, उस लफ्ज़ का कलमा साबित कर दिया जो लफ्ज़ ही अभी शाया नहीं हुआ था,
ठीक है। भाई इस वाक़े की सनद क्या है? सही है। ख्वाजा साहब तक इसकी सनद पहुंचती है? हम कहें रसूलुल्लाह की मुट्ठी में पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया, हिरन ने रसूलुल्लाह की नबूवत की गवाही दे दी, गो ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, हजरत उमर ने मदीना बैठ के वहाँ पर आवाज़ मारी या सारियत वल जबल, इमाम बुखारी की कब्र से खुशबू आ, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, कहानियाँ गढ़ ली, झूठ गढ़ लिया, झूठी सनदें बना ली, लिखा ही नहीं, कहते हम मानते ही नहीं। क्यों? सनद नहीं, सनद ही कमज़ोर है, सनद ही झूठी है, सनद ही ज़ईफ़ है। ओए जो चिश्ती रसूलुल्लाह का झंडा तुमने उठाया है, इसकी सनद कौन सी तुम पर आसमान से नाजिल हो गई जो तुमने यकीन कर लिया कि ये ख्वाजा साहब ने पढ़ाया? अब आखिरी बात, हम इस इबारत को किस नज़र से देखते हैं? ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 255, इसमें इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब हो, उससे सबूत कती को मुस्तलजम नहीं। क्या माना? और अगर कोई किताब किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब है तो इसका ये बात यकीन नहीं होता कि वाकई वो बुजुर्ग ने किताब लिखी है। और आगे फरमाते हैं, बहुत सारे रिसाले खसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिनका असलन कोई सबूत नहीं। चिश्ती बुजुर्गों की तरफ बहुत सी ऐसी बातें मंसूब हैं जो बिल्कुल झूठी और मन गढ़ंत बातें हैं। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और उसके बाद किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे का साबित होना नहीं है। कहते नहीं अस्तगफिरुल्लाह, वो कश्फुल महजूब में ये लिख दिया, फलानी किताब में वो लिख दिया। और तुम्हें किसने बताया कि दाता साहब ने सारे अल्फाज अपने वो ही लिखे हैं या ख्वाजा साहब के सारे अल्फाज उन्होंने लिखे हैं? इस वाक़े की सनद बयान करो। फिर कहेंगे जी आप निकालते क्यों नहीं? इन इबारतों को निकाल लें। तो उनसे गुजारिश है, जो नया एडिशन आया है इश्त का, उनमें से उलमा ने जोर डाल के वो इबारत निकलवा दी है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। अब आपसे मैं कहूँगा तफसीर इब्न कसीर से, मुस्नद अबी अवाना से और मुस्नद तयालुसी से, फतुल बारी से और दुनिया के जिस जिस हदीस की किताबों में नबी पाक के सहाबा की तरफ झूठी बातें मंसूब हैं, आप इन किताबों को आग लगाएंगे या इन किताबों से वो बातें निकालेंगे? आग तो नहीं लगा सकता कोई मुसलमान भी। आप में भी शायद इतनी गैरत होगी, ये यतीमुल इल्मों में आग नहीं लगाएंगे, लेकिन इन किताबों से आप इबारतें कब निकलवाएंगे? अब जो बंदा कहना चिश्ती रसूलुल्लाह, उनको कहीं अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ जो कुफर मंसूब किया है, ये तुम किताबों से कब निकलवा रहे हो? आखिर में मेरी अर्ज है, आज के बाद आपको कोई कहे चिश्ती रसूलुल्लाह, सबसे पहले उसको कहें चिश्ती लफ्ज ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में अगर तो कहीं भी इस्तेमाल हुआ है, दुनिया के किसी डिक्शनरी से दिखा दे, किसी लुगत की किताब से लफ्ज़ चिश्ती दिखा पहले ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में, जो तू कहता है उन्होंने कलमा पढ़ाया। और दूसरा, अगर आपको कोई यतीमुल इल्म इस बात पे धोखा दे कि जी हश्त में लिखा है, आपने कहा ना हश्त में नहीं, वो बात दलीलुल आरिफीन में लिखी है, तो दलीलुल आरिफीन किताब हमें दिखा। तीसरी बात उससे करें कि दलीलुल आरिफीन किताब की ख्वाजा साहब तक सनद बता। चौथी बात उनसे ये करें कि क्या ये बात वाकई ख्वाजा साहब ने फरमाई है, ये वाकई उस किताब में लिखी है, ये उन्होंने उनकी मनकूल है, ये उर्दू का तर्जमा करते वक्त किसी मुबग़िद ने उनकी तरफ झूठी बात मंसूब करके उर्दू किताब में डाली। बुजुर्गों से ऐसी कोई बात अगर कोई लिख भी दे तो मेरे इमाम फरमाते हैं वो बात झूठी और बिल्कुल मरदूद होगी, उस बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला तजूज़ु निस्बत मुस्लिमिन इला कबीरतिन मिन गैर तहकीक, और बग़ैर तहकीक के किसी मुसलमान की तरफ कबीरा गुनाह की निस्बत करना भी हराम है। ये आप जो किताब अल्लाह के वली की तरफ कुफर मंसूब करते हैं, ये आपके पास कोई इसकी दलील, कोई सनद, कोई सबूत किसी बंदे के पास है तो वो पेश करें। वाह 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 वाह, कमाल नहीं कर दिया यार। यंग नौजवान लड़के हैं अल्लामा साहब, लेकिन कमाल की बातें की हैं, कमाल का अंदाज़ है। बहुत प्यारे तरीके से हमें ये समझा दिया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आपके साथ चिश्ती लफ्ज़ लिखता है, मेरे ख्वाजा की ज़िंदगी में तो चिश्त ईजाद ही नहीं हुआ था। उसके बाद आपके जो उनके बाद आने वाले काफ़ी एक लंबे अरसे तक चिश्त का लफ्ज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी आपके नाम के साथ लगता ही नहीं था। उसके बाद जो वक़्त गुज़रता गया, जो उन्होंने हमें बात समझा दी है, जो वक़्त गुज़रता गया, आहिस्ता किसी ने जैसे ही ये तर्जुमा छपा उर्दू में, तो किसी बदबख्त ने ये इबारत उसके अंदर डाल दी और ये बात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से साबित नहीं है, ना कोई रिवायत है, ना कोई सनद है, ये सिर्फ डाल दी और इंजीनियर इसी बात पर बड़ा फुदकता फिरता है। और जो आगे उन्होंने बातें समझाई वो कमाल की हैं कि इस तरह तो तफसीर इब्न कसीर इंजीनियर उसके काफ़ी हवाले देता है
ऐसी बहुत सारी अहादीस की को जो कुतब अल्लामा साहब ने जिनके नाम लिए, उनके अंदर सहाबा कराम के साथ भी कुछ गलत चीज़ें मंसूब हैं, तो उनको लेकर एतराज़ क्यों नहीं? सहाबा कराम वो सहाबा कराम ने कही नहीं, लेकिन मंसूब कर दी गई। जैसे जैसे 1400 साल के अंदर लोग आए, लोग चेंज हुए, किताबें छपी, और कहीं ना कहीं किसी बदबख्त ने उनमें ये इजाफे कर दिए और जो ये गलत बातें सहाबा कराम से मंसूब कर दी। जब हम उनकी बात करें तो कहते हैं कि हम इन बातों को नहीं मानते, ये गलत बातें हैं, लेकिन सिर्फ अहले सुन्नत पर अटैक करने के लिए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाने के लिए और अवाम और ख्वाजा साहब के दरमियान एक फ़ासला कायम करने के लिए, मोहब्बत कम करने के लिए, तनकीद का निशाना बनाने के लिए चिश्ती रसूलुल्लाह को ऐसा उछाला गया कि जनाब अवाम को गुमराह किया गया। अब जो मज़े की बात अल्लामा साहब हमें बता चुके हैं वो ये कि जो न्यू एडिशन है उसमें से चिश्ती रसूलुल्लाह को डिलीट करवा दिया गया है। जो काम हम कर सकते थे, जो औलिया कराम से मंसूब है, अहले सुन्नत ने वो काम कर दिखाया है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चुड्डू साहब, अब ये आप किसी क्लिप में ज़रूर बकवास कीजिएगा कि जो अहादीस की कुतब में सहाबा किराम के साथ गलत चीज़ें हैं उनको आप कब निकलवा रहे हैं। हमने अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत की खैर करे, अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत के इल्म अमल में बरकत दे, अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत का साया तादेर हम पर कायम व दायम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो चिश्ती रसूलुल्लाह को लेकर आपके दिल में जो कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो क्लिप को ज़रूर शेयर करें। जो दोस्त आपके, ये आपका फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हम मुसलमान हैं और अपने मुसलमान का ईमान बचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जो आपके दोस्त चिश्ती रसूलुल्लाह को लेकर कंफ्यूज हैं और अहले सुन्नत पर नाला हैं या अहले सुन्नत से नाराज़ हैं या अल्लाह पाक के वलियों से नाराज़ हैं, ये क्लिप उनको ज़रूर दिखाइए ताकि उनको भी इसका जवाब मिल सके और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।